देश तो पहले से ही बटा हुआ था जाति, धर्म, कास्ट, रिलीजन, कलर, ब्लाइंडनेस, गरीबी, अमीरी और इन सब के नाम पर अब एक और चीज सामने उभर के आ रही है, वो है भाषा। एक और नई चीज इन महान नेताओं और महान पॉलिटिशियंस द्वारा जो हमें एक दूसरे से डिवाइड करने के लिए काफी है और प्रोवोक कर रही है, वो है भाषा, लैंग्वेज। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश मिश्रा, एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो मैंने काफी दिन के रिसर्च के बाद चूज किया है, और अच्छे खासे रिसर्च और पूरे सबूतों के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे कि क्या चीजें हुई हैं पिछले कुछ बीते दिनों में जो मैंडेटरी थी होनी, और बट हमें किस तरीके से घुमाया गया और हमें किस एंगल पे ले आके रख दिया गया है। तो मैं अपने कुछ सूत्रों द्वारा जो मुझे जानकारी पता चली है और रिसर्च के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हुआ ये है कि अब एक और नई चीज जो वो ऐड हो चुकी है वो है भाषा। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ जो बीते कुछ सालों में इंसिडेंट हुए हैं। हाईवे NH 543 बालघाट में बनने से पहले ब्रिज कोलैप, 20 दिन के अंदर 12 ब्रिज कोलैप्स हो गए, है ना। 2 सप्ताह के अंदर 20 दिन, कम से कम 2 सप्ताह से 20 दिन के अंदर 12 ब्रिज कोलैप्स हुए मध्य प्रदेश में। 15 इंजीनियर्स जो है वो रिश्वत लेके बनाए गए रोड द्वारा पकड़े गए और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। Thousands of crores of your money has gone. In Gujarat, the same story. 20 bridges collapse, fall, and innumerable of people died. Literally, innumerable of people died. कितने लोग मरे उसका कोई तथ्य नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। इन मध्य प्रदेश 80 करोड़ ब्रिज कोलैप बिफोर इट इवन ओपेंड। मैं आपको फोटो भी लगा देता हूँ, नीचे आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में ब्रिज बना 100 करोड़ रुपए की लागत के साथ, और वो गिर गया ओपन हुए बिना, और जो लोग मरे उनका तो कोई गिनती ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उनसे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अवर ऑनरेबल प्रधान सेवक, फ्लाईओवर कॉस्ट 18 पीपल टू डेथ ऑन अवर इम ब्रिज। मुझे बात बहुत अच्छी तरीके से याद है, 2018 की बात है। आई वॉज इन वाराणसी, मैं काशी में था क्योंकि मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। एक फ्लाईओवर बन रहा था NH हाईवे, जो कि प्रयागराज से लेके बनारस तक बन रहा था। वो ब्रिज बनते हुए बनने के कुछ ही दिन हुए थे, उसके बाद वो कोलैप्स हुआ और 18 लोगों की इंस्टेंट डेथ हो गई थी उस ब्रिज के नीचे दबकर बुरी तरीके से। एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट दिस इंसिडेंट व्हिच हैज हैपेंड, इट्स आल्सो अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बंदा जो है वो ये शो करता है कि कितने लोग क्या करते हैं, उनका घर कैसे बनता है, और वो इंडियन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि रोड कैसे बनाने हैं, हाईवेज कैसे बनाने हैं। तो उस बंदे ने उस वीडियो में ये दिखाया कि उस कॉन्ट्रैक्टर का घर वो है 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। उसके घर की लाइटें, उसके घर के बटन, उसके घर के बिल, हर एक चीज जो है वो गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड से बनी हुई है। अब आप ये समझिए कि जहां आप एक एक रुपए कमाने के बाद आप 2-3 हजार रुपए, 10,000, 20,000, 25,000 जो भी आप टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स के पैसे से बड़े बड़े रईसों के घर के जो है वॉशरूम सोने के बन रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घर के वॉशरूम सोने के बन रहे हैं, घर सोने का बन रहा है, उनका कॉन्ट्रैक्टर्स के घर सोने के बन रहे हैं। एक और केस हमारे एक रिपोर्टर भाई की थी, जिन्होंने एक रिपोर्ट में ये बताया कि एक रोड जो है उसको बने 20 दिन भी नहीं हुए हैं और वो उभर के खत्म हो चुकी है। उस कॉन्ट्रैक्टर ने जब पता चला ये बात, उसने उस रिपोर्टर को घर में बुलाया और बहुत बदतर तरीके से उसको मार कर उसकी हत्या कर दी। अब उस कॉन्ट्रैक्टर का क्या हुआ कुछ नहीं पता, शायद वो छूट गया हो, क्योंकि दिस इज द इंडियन लॉ। जी, आपके पास पैसा है तो आप कभी भी लॉ तोड़ सकते हैं और आप लॉ बदल भी सकते हैं। एंड दुख की बात तो यह है कि इनके जो सेम चीज जो सेम टैक्स पेयर है ना, वो कंसर्न्ड है। जो हमारे टैक्स पेयर भाई और बहन है वो ज्यादा कंसर्न इस बात से नहीं है कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कंसर्न इस बात से है कि औरंगजेब ने क्या किया था उस टाइम पे, गांधी जी ने क्या किया था उस टाइम पे। जब हमें इस उम्र में इस समय में बात करने की ये जरूरत है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, हमारे देश में चल क्या रहा है, जहां हमें एक मॉडर्नसी के तौर पे हमें इस तरीके से मॉडर्न बन के उभरने की जरूरत है कि हम एक दूसरे के कास्ट को, रिलीजन को, इन सब चीजों को ना देखते हुए, ठीक है, आई एक्सेप्ट समवेयर और एट सम ऑफ द पॉइंट इट मैटर्स, बट इज इट रियली थो कि ऑल द पॉलिटिशियन शुड हैव दैट वन पॉइंट ओनली, दैट कि वो इसी चीज को लेके ब्लेम करें और आपको डिवाइड करें और आपके साथ आपस में लड़ाइयाँ करवाएं और आप भिड़ते रहो एक दूसरे से और चलते रहो और खत्म कर दो इन चीजों को। अब इन सब चीजों के अलावा एक और चीज उभर के आई है। हमारे महाराष्ट्र जैसे शहर में इतने बड़े पॉलिटिशियंस, मानने जाने नाम पॉलिटिशियंस, और वो जो है ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप तुम मुंबई आ जाओ तो तुमको समुद्र में डुबा डुबा के मारेंगे, है ना। भाषा एक इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है आज देश में कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं एक रिसेंट एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। एक पिता जो है अपने बालक से पूछता है, उसका बेटा जो होता है, बेटा कहता है डैडी भारत तो बहुत खूबसूरत है, ये है। तो वो कहता है ठीक है बेटा, भारत बहुत खूबसूरत है, तुमने सिर्फ पढ़ा है, मैं तुमको दिखाता हूँ, भारत देखने पे तुमको लगेगा कि और ज्यादा खूबसूरत है।
23,000 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वो बंदा अपने बेटे को लेके जाता रहता है कार से और वो पहुंचता है तिरुपति। उसके कार के ऊपर हिंदी में लिखा होता है भारत माता की जय। इस वजह से उसकी कार को तोड़ दिया जाता है और उसको बुरी तरीके से पीटा जाता है। क्या मानसिक असर पड़ा होगा उस बेटे पे, उस बच्चे पे, जब उसने अपने बाप को पिटते हुए देखा सिर्फ इस वजह से कि भारत माता की जय हिंदी में लिखा हुआ है, सिर्फ भाषा की वजह से। इतनी शर्म की बात है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि लोग इंडिया छोड़ के बाहर देश क्यों जा रहे हैं। वो और ज्यादा कंट्रीज को प्रीफर क्यों कर रहे हैं, जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, कि वहां ज्यादा सेफ्टी है। दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क, यूएसए, कि वो वहां क्यों प्रीफर कर रहे हैं। बीते 4-5 सालों में 16 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सिटीजनशिप चेंज कर दी है ना। वो उन्होंने भारत छोड़ दिया परमानेंटली, उनको भारत में नहीं रहना, उनको भारत पसंद नहीं है। और क्यों ही होगा भारत में पसंद, जहां पे हमें देश का मुद्दा ये होना चाहिए कि किस देश में कितना विकास हुआ है, किस राज्य में कितना विकास हुआ है, किस वजह से, किस कारण से हम आप किसी राज्य को नंबर 1 बोल दे रहे हैं। सीधी सीधी बात करूं तो मैं इस पूरे वीडियो के मोटिव मेरा ये है, पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, और मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के जरिए कि जो हम और आप आज की यूथ हैं, जो आज का एनवायरमेंट है, जो आज की जनता है, उसको ये सोचने की जरूरत है कि हम जो चीज चूज कर रहे हैं, क्या वो रियली वो पोजीशन डिजर्व करता है। वो बंदा उस पोजीशन बैठने के बाद क्या वो उस नजरिए से देखेगा, इस नजरिए को आज भारत देश के देखने की जरूरत है। अगर वो नहीं है तो हमें आपको वोट देना चाहिए और उस व्यक्ति को चुनना चाहिए जो वो रियली डिजर्विंग है उस पोजीशन के लिए या उस चीज के लिए। हमें आपको आज भाषा, धर्म, जाति, ऑब्लिगेशंस, कास्ट, इन सब पे ना डिवाइड होके ये फोकस करने की जरूरत है दैट आवर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन डेवलप्ड और नॉट, आवर मेडिकल फैसिलिटी हैज बीन डेवलप्ड और नॉट, व्हाट अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम, कैबिनेट, फूड्स एंड ऑल। इन सब के बारे में, हर एक मिनिस्ट्री के बारे में इंक्वायरी करना, हर एक मिनिस्ट्री के बारे में समझना, बी एजुकेटेड एंड बी दैट काइंड ऑफ boy or man or people of citizen of the India that who is really able to understand that what is better for our country and what is not. And if you will not think about your country, then who? If I will not talk about my country, then who? Should I also go ahead and take the citizenship of another country and leave this our country, leave our country, leave our motherland? सरकार योजना निकाल रही है, सरकारी योजना निकाल रही है, ये योजना निकाला, वो योजना निकाला, लाखों योजनाएं हैं। पर क्या सिर्फ योजना निकालना ही सरकार का काम है? सरकार का काम ये नहीं है कि एक टीम बनाए, जो टीम जाके गांव गांव में लोगों से, गरीब लोगों से, जो अनपढ़ है, गंवार है, उनको बताए कि सरकार को ये इस मुद्दे से, इस जो योजना है उससे ये लाभ होता है, आप इसका उपयोग करिए। आपने योजना निकाल दी, उनके तक पहुंचे नहीं पहुंचे, उस योजना के अंदर आपका इतना बजट पास हुआ, वो बजट किसके किसके पास गया कुछ आइडिया नहीं है। गरीबों को तो मिला ही नहीं, उनको किस योजना के बारे में पता ही नहीं है। आपने गांव में, ग्रामीण में सरकारी स्कूलें खुलवा रखी है, आप जाइए सरकारी स्कूलों में टीम बनवाइए, जो सरकारी स्कूलों में कैंपिंग करे, बताए लोगों को योजनाएं के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो बेसिक चीजें उस पर काम करने की जरूरत है। रेप कैपिटल में टॉप ऑफ द नॉच, हर एक चीज में, हर एक घंटे 3 लड़की 4 लड़कियों का रेप हो रहा है, हर एक जगह पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में। ये यहाँ चला गया, ये गायब हो गया, ये लड़की यहाँ एग्जाम देने गई, गायब हो गई, कुछ पता ही नहीं है इनका कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। कितना वक्त लगेगा एक स्टेट गवर्नमेंट को, हर एक सेंट्रल मिनिस्ट्री जो भी बैठे हुए हैं, उनको केंद्र शासित प्रदेश में जहां भी, उनको एक स्टेट बाय स्टेट एक टीम बनाने में जो सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज पे काम करे, रेप पे काम करे, कितना टाइम लगेगा? जैसे आपने एसटीएफ को फुल पावर दे रखी है, उनको भी दे दीजिए फुल पावर। एक औरत की जिंदगी बदतर तरीके से बर्बाद करके मारने के बाद उससे बड़ी घटिया चीज क्या हो सकती है? उसके लिए आपको इतना सोचने की जरूरत है, 13 साल टाइम देने की जरूरत है कि वो बंदा माफी मांगे, ये करे, वो करे। लिटरली आई एम शेमफुल ऑफ दिस ऑल द थिंग्स एंड I'm deeply requesting you all to understand this very important. Like, understand it. This is very important. If you will not understand it today, you cannot imagine what kind of future you are going to look into. This is not the, हमें विश्व गुरु बनने की कोई जरूरत नहीं है भाई। विश्व गुरु का मतलब क्या, आपको ये पता होना चाहिए पहले। जिस गुरु के अंदर खुद का ज्ञान हो, भारत के अंदर हर एक इंसान को खुद का ज्ञान हो, खुद की शिक्षा की अहमियत हो, खुद के बातों का अहमियत हो, तो उसको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपने आप भारत विश्व गुरु बन जाएगा। पर आप ठहरे गंवार बने फिरे हो, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, 11-11 हजार में रुपए में स्टेट के लोग दूसरे स्टेट जा रहे हैं, वहां पे नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद उनको इस वजह से टॉर्चर किया जा रहा है कि उनको भाषा नहीं पता है, उनको हिंदी नहीं पता है, उनको मराठी नहीं पता है, उनको कन्नड़ नहीं पता है। ये चीजें चल रही है देश में। आप किस चीज से उम्मीद करते हो कि आप विश्व गुरु बन चुके हो? $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है, आपका जीडीपी ये हो चुका है, वो हो चुका है। To be very honest in the end, I just want to say, guys, that if you are not the one who will talk about our country, then nobody else. So mind it, remember it, and think about it, that you will have to and you must have to talk about your country all the time. You'll have to ask this question to yourself, that whether if I'm going to giving this vote to someone, that guy or the person whom I'm going to give it, he is really deserving or she is really deserving or not. It's not about BJP, it's not about Congress, it's about India. And when you will think like this, then our India will start growing. To be very honest,
It's not about any kind of political party. It's about our country. It's about the people of our country. It's about the poverty of our country. It's about the illiterateness of our country. It's about the real fact and real issues. So I'm humbly requesting you all to talk about the real issues, who are apart from like expect and talking about this bullshit things which is happening right now. आप इन सब बारे में बात करो और इनको समझो, और अपनी मेंटेलिटी में भी बस सोच के देखो कितना घिनौना चीज है ये। तो मैं आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ इसके बारे में समझो और आगे बढ़ो भाई। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। अपने कमेंट में ओपिनियन शेयर करना हो तो कर दीजिए, बाकी मैं तो करता रहूंगा भाई। धन्यवाद।